रूरकेला से प्रकाशित होने वाली खबरें इन दिनों जुएल ओराम और उनके दो फर्जी कार्यकर्ता प्रकाश पासवान और खुशबू यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। खबरों का सिलसिला शुरू हुआ सर्किट हाउस प्रकरण से, जहां के कमरा संख्या 107 से हथियारों के साथ 7 युवक पकड़े गए। बाद में 2 और लोग पकड़े गए। इस पूरे प्रकरण में प्रकाश पासवान का नाम सुर्खियों में रहा और इन्हें सर्किट हाउस प्रकरण का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसे रूरकेला की पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रकाश पासवान को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और रूरकेला लाया जा रहा है। प्रकाश पासवान, जो खुद को केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम का प्रतिनिधि बता रहा था और पूरे शहर में ये चर्चा थी कि उसे रूरकेला नगर निगम से संबंधित कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर कहा है कि वह उनका रूरकेला नगर निगम प्रतिनिधि है, पर रूरकेला नगर निगम ने इसका खंडन किया है। रूरकेला नगर निगम द्वारा एक आरटीआई के जवाब पत्र संख्या 396 दिनांक 13 जनवरी सन 2026 में ये साफ कहा है कि उनके पास ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है कि प्रकाश पासवान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का प्रतिनिधि है। दूसरी ओर खुशबू यादव का मामला भी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। खुशबू यादव, जो जुएल ओराम के काफी नजदीक है, जिसकी जीवन शैली में शाही ठाठ बात झलकता है। कई व्यक्तियों द्वारा खुशबू यादव को करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आय का स्रोत क्या है ये किसी को पता नहीं। खुशबू यादव, जो स्वयं को केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की अतिरिक्त निजी सचिव बता रही है। खुशबू यादव, जिसकी कई पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वह चार्टर प्लेन, फॉर्च्यूनर कार, भारतीय वायुसेना के चॉपर जैसी शाही सवारी का लुत्फ उठा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों का क्लास लेती है और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग सिटिंग में व्यस्त रहती है और जुएल ओराम के साथ हमेशा साये की तरह रहती है, वो भी जुएल ओराम की फर्जी अतिरिक्त निजी सचिव निकली। जुएल ओराम ने स्वयं सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है कि खुशबू यादव उनकी अतिरिक्त निजी सचिव नहीं है और ना ही कर्मचारी है। जुएल ओराम ने अपने पोस्ट पर यह भी लिखा है कि उसकी इच्छा थी कि खुशबू यादव उनका अतिरिक्त निजी सचिव बने, पर ऐसा हो ना सका। जुएल ओराम ने अपनी पोस्ट में ये कहा है कि खुशबू यादव उसकी जिला प्रतिनिधि है। जुएल ओराम की इस पोस्ट पर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा सुनने को मिल रही है, जैसे कि यदि ऐसा है तो जुएल ओराम ये भी बताए कि उसकी नियुक्ति किस आधार पर, कब और किस मामलों के लिए और किसके द्वारा किया गया था, और उनका नियुक्ति पत्र सार्वजनिक करे। ये भी सार्वजनिक करे कि खुशबू यादव का वेतन कितना है और उसे नियुक्ति के दिन से क्या क्या सुविधाएं दी गई। खुशबू यादव द्वारा भोग की गई सुविधाओं में कितना खर्च हुआ और यह खर्च किसके द्वारा वहन किया गया। खुशबू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा खरीदी गई और बनाई गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा और आय का स्रोत भी सार्वजनिक करे, क्योंकि अब तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जुएल ओराम के तथाकथित प्रतिनिधि प्रकाश पासवान और अतिरिक्त निजी सचिव खुशबू यादव दोनों के पद फर्जी साबित हुए हैं और अब रूरकेला में जुएल ओराम के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारांश दैनिक। जो घर है 5 तला बिल्डिंग है, ये खुशबू यादव जे जुएल पाखर रही पैसा घर, तेणुक तार एस्टिमेट कस्ट ना, तार सोर्स इनकम कौन,